बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल यानी 1 अक्टूबर का डेटा और आने वाले कल यानी 3 अक्टूबर फ्राइडे को किधर जा सकता है बाजार। चलिए उससे पहले देख लेते हैं फटाफट आज का रिव्यू। तो दोस्तों डेटा के अंदर नेगेटिविटी थी, लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट लेवल शेयर किया था, वो था 24,700 का। और उस पर 3 लॉजिक दिए थे कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को बढ़िया मिली। 24,700 से बाजार 850 के भी ऊपर चला गया और लगातार हमने वहाँ पे अपडेट्स भी शेयर करी। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग थी जो वो 805 या 809 के लेवल के आसपास एक बार को एडवाइस करी थी कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। फिर उसके बाद 740 के लेवल की भी डिटेल दी, काफ़ी टेलीग्राम पे लगातार अपडेट्स दिए, और 800 के ऊपर दोबारा निकलें तो फिर वापस दोबारा तेज़ी पकड़ें, और वहाँ पे भी दोबारा प्रॉफिट हुआ होगा आई एम श्योर। तो क्योंकि उसके बाद बाजार 860 समथिंग तक भी चला गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों लाइव टेलीग्राम चैनल अपडेट्स जो फ्री चैनल है हमारा, उससे भी आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, प्लस हमारी वीडियो से तो आई होप मिल ही रहा है। चलिए अब आज का देखते हैं। और दोस्तों उससे पहले आज लास्ट डेट है डिस्काउंट का, और जिन लोगों ने पेड सर्विस अभी तक नहीं ली है वो ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो डिस्काउंट कोड और वो सब डला हुआ है। आप डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके वो डिस्काउंटेड अमाउंट से एनरोल कर सकते हैं हमारी पेड सर्विस को। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं, नंबर्स बहुत कम है। प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, आज यानी 1 अक्टूबर की, और एक दिन पहले की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिवस स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस एंड एफआईज एंड प्रोज। तो देखिए रिटेलर्स का 7,000 लॉट का बाय है, 1,32,000 लॉट लॉन्ग है। डीआईएस का 1151 का सेकंड डला है, 51,000 लॉट का टोटल सेकंड है उनका, ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है। 800 लॉट्स की एफआईज की सेलिंग है, 1,77,000 लॉट नेट सेल है, लगातार चल रहा है। 7,400 लॉट की सेलिंग करके 7,000 लॉट नेट सेल में चल रहे हैं। प्रोज इंडेक्स कॉल में बड़ी सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,36,000 लॉट नेट सेल है, 90,000 लॉट नेट सेल आ गया है। 1,100 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 10,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 48,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 14,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं। 86,000 लॉट बाय करके ओवरऑल नेट लॉन्ग प्रोज के हो चुके हैं 94,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। 47,000 लॉट पुट बाय करी है रिटेलर्स ने, 3,44,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है अभी भी, और 25,000 लॉट नेट लॉन्ग है इंडेक्स पुट में। डीआईएस के 9,700 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज, 2,81,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 56,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज, 37,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 6,500 लॉट, देखिए ख़राब खबर आ रही है थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर से, 6,500 लॉट की सेलिंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन ओवरऑल अभी भी पोजीशन अच्छी होल्ड है 13,20,000 लॉट्स के करीब। रिटेलर्स थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश गए हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर ज़्यादा ऐड नहीं हुआ। 12,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक कॉल्स में 5,000 के आसपास, और स्टॉक पुट में 13,000 के आसपास की पुट सेल करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा भी चेक कर लेते हैं फटाफट, और वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। 2,900 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने, एफआईज ने 1,600 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी 1,300 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए रिटेलर्स एंड प्रोज इन कैश मार्केट। चलिए बढ़िया क्लोजिंग 24836। तो आप लोग को ध्यान भी होगा पिछले 2-3 वीडियो से मैं क्या बोल रहा था कि शायद 2-3 ही शायद 4 वीडियो से मैंने बोला है कि हम शायद बॉटम के आसपास हैं। इंटरमीडिएट बॉटम एक बार तो देखिए बाउंस आया, डेटा के अंदर हल्की हल्की इंप्रूवमेंट भी दिखनी शुरू हुई है, तो वो जो उसके आसपास है वाली बात कुछ हद तक सही होती हुई दिख रही है। 2-4-5 पॉइंट से अगर वो लो ब्रेक हुआ हो तो वो ब्रेक हुआ होगा, लेकिन बॉटम के लगभग लगभग हम पास में थे। सो ये चीज़ें दोस्तों, आप डेटा से बहुत सारी चीज़ें पकड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आती हैं। जब अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट तक बन सकता है डेटा से, तो और वो मैं बनाता हूँ उसी दिन हूँ जिस दिन मुझे बहुत हाई कन्विक्शन होता है। सो अब देखिए अब आगे का क्या दिखाई दे रहा है हमें।
24850 पे ही मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। 900 के लेवल पे राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत कम है। 950 विल बी द नेक्स्ट टारगेट एंड देन अल्टीमेट टारगेट कैन बी 25,000। सो यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी के ट्रेड देख रहे हैं विद अल्टीमेट टारगेट ऑफ 25,000। गलती से देखिए, उम्मीद मुझे कम है कि 25,000 क्रॉस कर दें कल और उसके ऊपर सस्टेन कर जाएं। मुझे थोड़ा सा अभी कम चांस लगता है, अनलेस की कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ आ गई आज, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका चांस अभी कम है। उसका कारण ये है कि अभी भी डेटा के अंदर बहुत हल्के हल्के एलिमेंट्स पॉजिटिव आने शुरू हुए। डेटा के अंदर अभी भी कुछ कसर बाकी है जिसे बोलते हैं, तो वो जब तक कसर पूरी नहीं होगी तब तक हम 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे कि बॉटम बन ही गया है। और बहुत ज़्यादा तेज़ी भी मुझे नहीं लगता, हम ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इस चीज़ के लिए भी नहीं होंगे कि भैया बहुत तेज़ी आने वाली है। तो अभी डेटा के अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट्स अगर दिखने शुरू हो जाए, वो मैं शीट पे ले जाके आपको दिखाऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देख करके हमें कन्विक्शन बढ़ेगी कि हाँ, यहाँ पे अब कुछ गेम पलटने वाला गेम हो गया है। अभी बहुत अर्ली साइंस हैं, तो अगले 1-2 दिन का डेटा और इम्प्रूवमेंट आया, पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर्स में और थोड़ा इंडेक्स पुट में, थोड़ा इंडेक्स कॉल में, 2-3 जगह पे अगर थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखी, इन 3 में से किसी 2 जगह भी दिखी, तो वो एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, अब ये चीज़ चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रहा है। जब तक वो नहीं होता तो तब तक हम बिल्कुल लेवल्स को रेस्पेक्ट जरूर देते हुए चले गए। जैसे हमने लेवल को रेस्पेक्ट दी, आप देखिए ये लेवल था वो जिसको हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था कि जी ये सबसे क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गए तो गेम जो है वो पलटेगा। तेज़ी का ट्रेड इसके ऊपर लेना है और क्वांटिटी बढ़ा करके लेना है। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट क्वांटिटी हमने रखी थी 600 की कि लिमिटेड क्वांटिटी उसके ऊपर लेंगे, लेकिन 700 के ऊपर हमने बोला था कि इसके ऊपर बड़ी क्वांटिटी में लेंगे। अगर जिनको वीडियो में याद होगा दोस्तों, वो ज़रूर बताइएगा। और यही रीज़न था, तो वो रीज़न अब देखिए, वो लेवल अब कौन सा है, जो 700 वाला लेवल था ना, वो अब आपको लेवल दिख रहा होगा 25,000। कारण सेम है, सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और मेरे को 700 के टूट करके शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद तो थी, लेकिन 25,000 की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है जितनी 24,700 के टूट के अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने की थी। इसकी उम्मीद अभी फ़िलहाल थोड़ी कम है, लेकिन मार्केट में हर चीज़ को वेटेज देके चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर ये होगा तो मुझे क्या करना है? क्या मुझे पुट लेके बैठे रहना है? क्या अगर इसके ऊपर हाई ब्रेक हो जाए बुलिश कैंडल का, और तो मुझे वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेना है या मुझे पुट खरीदनी है? डेफिनेटली मैं फिर तेज़ी का ट्रेड लूँगा, क्योंकि जो 24,700 के साथ हुआ तो वही यहाँ पे भी होगा। लेकिन क्या चाहिए कन्फर्मेशन? 25,000 के ऊपर मुझे बुलिश कैंडल चाहिए कम से कम 15 मिनट की, उसका भी हाई ब्रेक हो, अच्छी बुलिश कैंडल हो, उसका हाई ब्रेक हो, वहाँ पे मैं तेज़ी का ट्रेड लूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ दैट कैंडल, लो ऑफ दैट कैंडल। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे फिर बड़ी उम्मीद है कि हाँ एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन ये 10-20% टाइप की प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद ये कि 950 और 25,000 की रेंज में से बाज़ार वापस थोड़ा सा घूम सकता है। अभी इन्होंने माल उस लेवल पे इकट्ठा नहीं किया है। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं और एक अच्छी यहाँ पे स्ट्रेंथ। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, बहुत आसानी से बाज़ार फर्स्ट हाफ में नहीं गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए? ये 2 लेवल आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आगे रेजिस्टेंस की बात कर ली, अब देखिए सपोर्ट, तगड़ी सपोर्ट है अब 700 और 800 पे, अनलेस कि ट्रम्प चाचू आज रात को कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न देखिए आप, रीज़न है ये मेरे प्रो भाई, इन्होंने अच्छी क्वांटिटी में हेज करके पुट बेची है और रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गया, कॉल बेच के गया है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक बैठ रहा है कि फर्स्ट हाफ में ये पुट और ये पुट में तगड़ी सपोर्ट मिलनी है यहाँ से, यानी इन दोनों लेवल से कोई बाउंस मिलता है, बाई चांस नीचे जाते हैं, इन दोनों लेवल में कहीं से कोई बाउंस मिलता है तो ज़रूर तेज़ी का ट्रेड लेना है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। हाँ, अब शॉर्ट का ट्रेड 800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, अल्ट्रा लो क्वांटिटी, कितनी अल्ट्रा लो क्वांटिटी, और 700 के नीचे बियरिश कैंडल। अगर मतलब ये भी टूट गया और नीचे भी चले गए, चाहे न्यूज़ हो या कोई भी रीज़न हो, स्ट्रेटेजी हमारी इन प्लेस होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्वांटिटी मीडियम में आ जाएंगे, 700 के नीचे मीडियम टू स्लाइट हाई पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया अब ये एक बड़ी जो रेजिस्टेंस थी वो बड़ी रेजिस्टेंस टूट गई,
वो सपोर्ट बन चुकी है, अब वो सपोर्ट भी टूट गई। अगर वो सपोर्ट टूटी तो फिर बाज़ार फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ निकलने को रेडी रहेगा। तो 600 के आसपास का फिर जो टारगेट है, जहाँ से मार्केट ने इन 2-3 दिनों में बाउंस लिया, उसके आसपास जाके फिर टिक सकता है। तो ये हमारी दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी दोस्तों बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आगे के लिए आगे ज़्यादा कुछ है नहीं, और आगे देख लेते हैं मंथली में। तो वहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये पुट सेल है या पुट लॉन्ग है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान होगा, मैंने 1 घंटे की बात बोली थी, ये पुट सेल है या क्या है आपको 1 घंटे के बाद पता लगेगा। अगर ये पुट बाय है तो पहले 1 घंटे के अंदर बाजार नीचे गिरता हुआ दिखेगा, और पहले 1 घंटे बाजार रुका रहा और उसके बाद बाजार ने ऊपर का ब्रेकआउट दिया। वो एक क्लियर साइन था कि वो जो इन द मनी पुट दिखी थी परसों का वीडियो जरूर चेक करना। जिनको लर्निंग के पर्पज़ से सीखना है जा करके वीडियो में जरूर चेक करना। जब ऑप्शन चेन डिकोड कर रहे थे तो हमने क्या डिस्कशंस किए थे, क्या डिस्कशन पॉइंट थे। डीप इन द मनी पुट्स में सेलिंग दिख रही थी या बाइंग दिख रही थी, उसकी कन्फर्मेशन के लिए क्या बोला था, और चार्ट को सामने रख के देखना। यू विल गेट अ लॉट टू लर्न, आपको सीखने को जरूर मिलेगा वहाँ पे। सेम सेटअप यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी अगर परसों मतलब कल बाज़ार ऊपर निकल गया तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये पुट सेल है यहाँ पे दोबारा से। और अगर बाज़ार जो है नीचे निकलता है पहले 1 घंटे के बाद, तो इसका मतलब ये कि अग्रेसिव पुट बाय करके गया। चांस अभी देख करके ये लग रहा है कि ये पुट सेल है, क्योंकि प्रोज के नंबर्स देख करके लग नहीं रहा कि इतना डीप इन द मनी वाली पुट जो है कोई बेच करके जाएगा, माफ़ कीजिएगा खरीद करके जाएगा, वो बेच करके ही गए हैं मोस्ट लाइकली प्रोज। चलिए बात है बैंक निफ्टी 55347। बैंक निफ्टी ने तो जो गेम दिखाया अलग ही मज़ा आया। इसमें भी हमारे लेवल्स के हिसाब से जिसने भी ट्रेड किया होगा तो बल्ले बल्ले मीडियम क्वांटिटी हाई क्वांटिटी सब ट्रिगर हुआ इसमें हमारा, और टारगेट्स भी बढ़िया मिले। तो एक आप लोग को मैंने चीज़ बताई भी हुई है, इंडेक्स पे वॉच रखो। जो इंडेक्स ज़्यादा मूव कर रहा हो और अगर आपको तेज़ी की तरफ का दिख रहा है सेटअप, तो अग्रेसिव वाले जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है उधर देखो आप कि वहाँ पे ट्रेड पकड़ना है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया 55,000 के ऊपर ट्रेड मिला है। अब करंट लेवल पे कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले प्लस 55,500 के ऊपर मिले, हम तेज़ी के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। सपोर्ट देखिए यहाँ पे भी वही पुट्स दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी सारी इन द मनी में आ गई हैं। एक बार ये लेवल मुझे लगता है कि 55,500 का अब क्रॉस हुआ ना, ये जो इसके ऊपर निकला, तो एक बाज़ार यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छा मूव दे सकता है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे ज़रूर यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। 300 के नीचे बियरिश कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कम अगेन अल्ट्रा लो क्वांटिटी, और 55,000 के नीचे निकलते हैं, स्पेशली कोई गैप डाउन ना हो, फ्लैटिश खुल करके अगर नीचे निकलते हैं, ध्यान रखना गैप डाउन ना हो, फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप अप खुल कर नीचे की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पे लो क्वांटिटी और यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में आ जाएंगे 55,000 पे। इसका क्या मीनिंग होगा? गैप डाउन की बात क्यों नहीं करी मैंने, वो इसलिए कि इनके पास अभी तेज़ी की पोजीशंस हैं। तो अगर ये थोड़ा गैप अप खोल के या फ्लैट खोल करके नीचे की तरफ निकलते हैं तो भी ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग आवर में नहीं खरीदी ये पोजीशन। इन्होंने खरीदी हुई होंगी पोजीशन बहुत सारी जो सुबह खरीद ली होंगी या मिडिल टाइम आवर्स में खरीदी होगी, 12 बजे 1 बजे, जब बाजार मीडियम लेवल पे था। जब बाजार फुल ऊपर निकल गया वहाँ पे खरीद कर थोड़ी बैठे होंगे ये। तो ये अगर करंट लेवल के आसपास भी बुकिंग करते हैं अपनी, तो भी प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, और वहाँ पे फिर फर्दर शॉर्ट बिल्ड करेंगे तो नीचे लेके जाएंगे। ये रीज़न है कि 55,000 यानी 55,000 के नीचे निकलता है, और वो भी 55,300 के आसपास खुलने के बाद, तो इसका मतलब ये कि अब ये शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करने के मूड में है। और ये ऐसा तब करेंगे जब इनको कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, बड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो यूएस से या कहीं वर्ल्ड से आने का अंदेशा होगा। तो इस लॉजिक को भी साथ में समझ लो। अगर इनको लग रहा है कि वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे कई लोगों ने मेरे को न्यूज़ भेजी कि सर ये यूएस गवर्नमेंट लॉकडाउन हो गया तो अब हम गिरने वाले हैं, बट हम लोग बाय में थे, बड़ा क्लियर था व्यू कि भैया अभी बाय में, जब तक हमारा 700 का लेवल सस्टेन कर रहा है, इग्नोर ऑल द नॉइस। 24,700 के ऊपर हम खड़े थे, हम तेज़ी को ही देख रहे थे बस। तो ये दोस्तों आपको जो डेटा होता है ना, और क्या हुआ, हमारे बाजार ने यूएस गवर्नमेंट के क्लोज डाउन की जो न्यूज़ थी उसको टोटली ऐसे डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे इग्नोर कर दिया कि जैसे कोई न्यूज़ ही ना हो। और अब क्या हुआ, अब आज रात होते होते तक जो
डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पहले माइनस में थे 300 हमारी लाइव मार्केट के टाइम में, मार्केट खुलते खुलते तक वो पूरे के पूरे कवर हो गए। सो ये खेलते हैं। और लोगों ने 90% रिटेलर ने क्या किया होगा, जो 24/700 के लेवल को नहीं फॉलो कर रहे थे, उन्होंने क्या किया होगा, वो सारा दिन पुट खरीदते रहे होंगे और उनका क्या हश्र हुआ, शाम होते होते तक कैपिटल वाइप आउट, ख़त्म। लेकिन हमारे जो स्मार्ट सब्सक्राइबर्स हैं, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। हमारी एक अलग ही कैटेगरी है, ना रिटेलर हैं, ना प्रोज हैं, ना DIs हैं, ना FIs हैं। ये हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, क्योंकि ये फॉलो करते हैं भैया चारों जने क्या कर रहे हैं, इनको देख करके अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। उनमें से आई होप किसी ने नुकसान नहीं किया होगा, प्रॉफिट में बैठे होंगे, क्योंकि पूरे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम टेलीग्राम पे आपके साथ बैठे हुए थे, लगे हुए थे। सो अब 55,000 के नीचे जाएंगे तभी मंदी सोचेंगे बड़ी क्वांटिटी में। उससे पहले अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं से कोई रिजेक्शन भी आ रही है, तो बहुत कम क्वांटिटी में मंदी पकड़नी है अभी फिलहाल। 55,000 इज नाउ मेक और ब्रेक लेवल फॉर बुल्स। वो उसके नीचे गए तो फिर वहाँ से बियर्स विल टेक कंट्रोल। ठीक है जी, आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी क्या कह रहा है जी, 26,382। देखिए ये भी कोशिश जरूर कर रहा है कि भैया मैं थोड़ा सा चलूँ और कुछ यहाँ पे दिखाऊं। तो 26,000 के ऊपर जब तक है तो यहाँ पे दिक्कत है, मतलब बियर्स के लिए दिक्कत है, बुल्स के लिए बढ़िया है। 12,700 का लेवल है, यहाँ पे बहुत जोर लग रहा है यार, बहुत जोर लग रहा है, हो ही नहीं पा रहा है कुछ। मिड कैप निफ्टी लुक्स लाइक कॉन्स्टिपेटेड, बहुत जोर लग रहा है। चलिए 13,000 के ऊपर ही इसकी कुछ उम्मीद है और फिर 13,300 के ऊपर असली मज़ा आएगा। सो डिस्क्लेमर, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज तक के लिए एक 10% का डिस्काउंट है। मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर वो मॉर्निंग तक हम लोग उसको बटन को जो है एक्टिवेट रख सकते हैं, तो आप मॉर्निंग तक भी, अगर आप मॉर्निंग में भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप इसको कर पाएंगे। मैं वीडियो बनाते ही वो ऑटो सेट होता है कि वो 12 बजे एक्सपायर हो जाए, बट कुछ लोग हो सकता है कि वो ना वॉच कर पाएँ अभी और सुबह, क्योंकि मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मेरे एंड पे, तो इसको हम मॉर्निंग तक के लिए एक बार एक्सटेंड कर देते हैं डिस्काउंट को। तो आप लोग उसको जरूर अवेल कर लीजिएगा। हमारी सर्विसेज के अंदर जो इंक्लूड होता है वो ऑल इन वन पैकेज है दोस्तों। उसके अंदर स्टॉक ऑप्शंस, कैश के स्टॉक्स, उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट, सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके अलावा आपको डिलीवरी ट्रेड्स भी हम शेयर करते हैं, BTST, STBT, शॉर्ट टर्म डिलीवरी, लॉन्ग टर्म डिलीवरी, मीडियम टर्म डिलीवरी, और उसके अलावा लाइव मार्केट चार्ट्स, लाइव मार्केट डेटा, और 3 से 3.5 के बीच में ये भी शेयर करते हैं कि डेटा कैसा जा रहा है। जैसे आज के लिए हमने बताया था 1 अक्टूबर के लिए कि डेटा बुलिश जा रहा है, और उम्मीद है कि कल जो अभी डेटा देख रहा हूँ और गिफ्ट निफ्टी की जैसे क्लोजिंग हुई है कि शायद थोड़ा बहुत तो गैप अप ही खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी मिल जाएगी, डिस्काउंट वाला लिंक भी मिल जाएगा। और आइए अब रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तुरंत। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले आपको लिंक मिलेगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों कि शॉर्ट्स कवर नहीं हो रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, तो डेटा बड़ा क्लियरली यहाँ पे नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल में बाइंग आई है FIs की, तो बधाई हो। प्रोज की भी बाइंग आई है, डबल बधाई हो। ये डेटा बहुत बढ़िया बुलिश है। इंडेक्स पुट बड़ी क्वांटिटी, आप देखिए कंपेरेटिव एनालिसिस भी करोगे तो जितनी कॉल बाय करी उसके मुकाबले कितनी पुट बाय करी है रिटेलर्स ने, तो बड़ा क्लियर है कि फर्स्ट हाफ एक अच्छा तेजी का मिल सकता है हमें। दिक्कत कहाँ है, FIs ने पुट ज़्यादा बाय करी है कॉल के मुकाबले। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये कि पुट सेल भी है उनका, लेकिन उनका कॉल सेल कंपेरेटिवली कम है। और प्रोज पूरी सपोर्ट देने के लिए रेडी है। देखिए 2,85,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी, लेकिन 341 उन्होंने पुट सेल करी, यानी कितनी बड़ी क्वांटिटी पुट बेच करके गए हैं। तो यानी बड़ा क्लियर है, ये डेटा भी इंक्रीमेंटली जो आया वो डिसेंटली बुलिश है। मैं FIs के थोड़े इससे डिस्करेज हुआ हूँ, बट अदरवाइज़ वो डिसेंटली बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर थोड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बुलिशनेस की तरफ बहुत हाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है कि ये शॉर्ट्स क्यों ऐड किए हैं भाई। अगर सब कुछ तेज़ी है तो थोड़े इंडेक्स फ्यूचर कवर करते, थोड़े स्टॉक फ्यूचर कम शॉर्ट करते, यानी बाज़ार हो सकता है एक लेवल तक जाए जो कि
25,000 तक या 950 के आसपास तक कहीं जाए, और वहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को शायद मिले। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। सो जाने को जा भी सकता है, हो सकता है पोजीशन ज़्यादा बड़ी, अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप नहीं करी इन्होंने, तो ये वाली जो नेगेटिव पोजीशंस हैं, इन्होंने जो पुट लॉन्ग किए हैं और जो स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं, इसको हो सकता है कवर करके फिर ऊपर लेकर के चले जाएं। लेकिन अगर वो करना है तो फिर बड़ा गैप अप नहीं होगा, फिर गैप अप बहुत छोटा होगा और ये थोड़ा सा शुरू में जिगजैग करके फिर ऊपर लेकर के जाएंगे। यानी सेटअप अगर ऐसा बन गया तो एक बढ़िया मूव जाएगा, जैसे कल हुआ था तो बढ़िया मूव चला जाएगा। लेकिन अगर ये सीधा सीधा खुलते ही साथ ऊपर चला गया तो फिर थोड़ा साइडवेज जा करके नीचे आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों सेटअप के लिए रेडी रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पे बने रहेंगे, लेवल को लाइव मार्केट में देखते रहेंगे, लेवल के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। तो यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कमेंट जरूर किया करो यार, जो टेलीग्राम पे बैठे होते हैं, जिन्हें पिछले वीडियो की बात याद होती है, क्योंकि वो जो आपका कमेंट आता है उसमें जो प्यार आता है, उसके ज़रिए जो मुझ तक आशीर्वाद पहुँचता है, वो इनवैल्यूएबल है। वो ऐसी चीज़ है कि इंसान चला भी जाए ना उसके साथ जाता है वो। तो वो आशीर्वाद मुझे चाहिए और मैं मांग के लेता हूँ, लगातार चाहिए, डेली चाहिए, डेली डोज है मेरे लिए आप लोग के प्यार भरे कमेंट्स। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इसी तरीके से आप मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे। कल फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।